नमस्कार दोस्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजन के साथ ही अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। यह दीपावली के 5 दिनों के उत्सव का चौथा पर्व होता है, जो दीपावली के अगले ही दिन आता है। श्री कृष्ण के काल से पहले गोवर्धन पूजन नहीं होता था, अन्नकूट महोत्सव ही मनाया जाता था। गोवर्धन पूजन के पहले इंद्रोत्सव मनाया जाता था। इसी से जुड़ी गोवर्धन पूजन की हम आपके लिए एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय देवराज इंद्र को खुद पर बहुत अहंकार हो गया था। इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे और सभी ब्रजवासी किसी पूजा की तैयारियों में लगे थे। यह देखकर उन्होंने मैया यशोदा से प्रश्न किया, माता, ये सब किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं? मैया यशोदा बोली, लाला, हम देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। यह सुन भगवान श्री कृष्ण आगे पूछते हैं, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? माता यशोदा ने उत्तर दिया, लल्ला, इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी। यदि अच्छी वर्षा होगी तो पैदावार भी अच्छी होगी, जिससे हमारी गैया को अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा। यह सुन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, लेकिन मैया, हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो स्वयं प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। यह सुनकर माँ यशोदा के पास बैठी गोपियों ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा ना करो लल्ला। यह सुन भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इंद्र में क्या शक्ति है जो वो हमारी रक्षा करेंगे? इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली तो ये गोवर्धन पर्वत है, जो वर्षा का मूल कारण है। हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जहाँ हमारी गैया चरती हैं। इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते, और यदि उनकी पूजा ना करो तो वो क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा कदाचित नहीं करनी चाहिए। अभी यह बात हो ही रही थी कि तभी नंद जी वहां आ गए और पूछने लगे, इंद्र की पूजा करने से वर्षा होगी, हमें लाभ होगा, गोवर्धन की पूजा करने से क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हमारी गैया गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने जाती है। वह गोप गोपिकाओं की आजीविका का एकमात्र साधन है। यह सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए और सभी ने मिलकर इंद्रदेव की जगह भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने की ठान ली। गोवर्धन पर्वत ने भी समस्त पूजन सामग्री को स्वीकार किया और सबको खूब आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में पहुँचे। वहां उन्हें पता चला कि इस वर्ष श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार इंद्र महोत्सव बंद कर दिया गया है और अब सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत को पूज रहे हैं। यह सुनते ही नारद मुनि उल्टे पांव इंद्र के दरबार में पहुँचे और बोले, हे देवराज, आप अपने महल में सुख की नींद ले रहे हैं। उधर सभी ब्रजवासियों ने आपकी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी प्रारंभ कर दी है। यह सुनते ही देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और जोरों की वर्षा शुरू कर दी। भयभीत होकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी को गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने को कहा। सभी ब्रजवासी अपनी गैया और बछड़ों के साथ गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। वहां भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। यह देख इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि वह पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की छाया में सुखपूर्वक रहते रहे। यह सब देख इंद्र को शक हुआ
कि उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और देवराज इंद्र से बोले, हे इंद्रदेव, आप जिस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री हरि का अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। यह सुनकर देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी भूल की क्षमा मांगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी जाना जाने लगा। जय श्री कृष्ण।